सर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते जा रहे हैं। हाँ, ऐसे अभी ही तो ये मालूम हुआ कि उनका जो वो है कि तेल की कीमतें जो हैं, हाँ जी, उसको वो गिरनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा हम तो ड्रिलिंग करेंगे, Exactly. हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं बाइडेन ने जो हुक्म दिया उसको फॉलो नहीं करेंगे। हाँ जी, तो बहरहाल अब वो एक इमाम साहब भी बुलाए हुए थे दुआ के लिए ना, तो क्रिश्चियन भी थे, यहूदी भी थे, उनके मजहबी रहनुमा, बिल्कुल वो इमाम साहब भी थे, लेकिन पता नहीं उनकी कोई बारी नहीं आई। कुछ सुना है कि वो उन पर इतराज हो गया कि उन्होंने कोई हिजबुल्लाह की हमायत में बयान दे रखा है, तो वो फिर मुसलमानों की दुआ से तो महरूम रह गए ट्रम्प साहब। तो बहरहाल पाकिस्तानियों की दुआ लेकिन सर उनके साथ है, पाकिस्तानियों की दुआ उनके साथ एक बात, नेतन्याहू को भी नहीं बुलाया उन्होंने, ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। हाँ जी। और हमारे यहाँ से मोहसिन नकवी साहब पहुंचे वहाँ। सर यहाँ तो देखिए ना क्या क्या बातें हो रही थी, खान साहब, फिर उनकी कि रहनुमाओं को बुलाया जाएगा, ये होगा, और आखिर में जो फुटेज चलती है, जो नजर आते हैं, जो खबर चलती है, वो छा गए मोहसिन नकवी साहब, वहाँ गए, खा रहे हैं जी, बरतानिया की वहाँ साबिक वजीर आजम लिज ट्रस भी मौजूद हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने वहाँ पर छोटा सा यानी कि गुफ्तगू भी की, खिताब भी कह लें, जो भी शुक्रिया अदा किया, वो सुन लेते हैं कि क्या वहाँ पर उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने। दिखाइए जी। अब आप ये देखें, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी का नहीं पता चला, नहीं वो नहीं, वो नजर नहीं आया कि हाँ जी, तो अटेंड की उन्होंने नहीं की, और कहाँ थे कहाँ नहीं थे। कह रहे हैं इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद में गए नहीं, इब्राहिम की तरह। जी हाँ, इब्राहिम हसन मुराद, एग्जैक्टली, वो भी क्योंकि महदूद हो गई थी ना, ग्रुप्स जो थे वो 16 थे, वो महदूद होके 4 हो गए, काफी लोगों ने आना था, तो अंदर ही बैठने की जगह नहीं थी। तो बहरहाल अब एक बात है, ट्रम्प साहब पे भी बड़े मुकदमे चले, कातलाना हमला भी हुआ, बिल्कुल, और गोली अगर एक मिनट इधर न करते, गोली उनके सर को चीरती निकल जाती। वो यही तो कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने बचाया इसीलिए कि मुझसे कुछ बड़ा काम करवाना, बना दूं। तो देखें अमेरिका का क्या बनाते हैं वो। लेकिन बहरहाल अब ये भी है, अब ये जो हमारे यहाँ भी अब उन्होंने मुकदमे कायम हैं इमरान खान साहब पर और उनके हामियों पर। ये हंगामा है, 9 फरवरी का हंगामा है, 26 नवंबर का हंगामा है, उनके लोगों ने भी बड़े हल्ला गुल्ला किया कैपिटल हिल पे, यानी आप देखिए किस तरीके से कानून तोड़ा। उसमें उन्होंने 1500 को माफ कर दिया, माफ आते ही उनको माफ कर दिया। जी हाँ। जो बाइडेन जो है अपने बेटे की सजाएं माफ कर गए, दूसरी कर गए, सैकड़ों लोगों की सजाएं माफ कर गए। तो जमहूरियत जो होती है वो माफ करने का दर्स भी देती है ना। अच्छा, हमने लड़ना ही झगड़ना सीखा है, तो अपने बेटे को माफ कर गए ना सर। अब अगर आप इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब जीतते हैं, फर्ज करें वो सारी सजाएं माफ कर देते हैं, 9 मई वाला, यहाँ भी सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है, जिसकी चाहे सजा माफ कर दे, लेकिन वजीर आजम की एडवाइस पे कर सके, हाँ जी, खुद नहीं कर सकते। हाँ। तो वजीर आजम की एडवाइस कर, वहाँ तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है ना सर, उसको वो तो सदर का ऑर्डर है ना, वहाँ तो सदारती निजाम है ना, सही, सदर चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जाएगा, यहाँ वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके मशवरे पे सदर जारी करेगा 1 मिनट में। भाई अब ये जो 9 मई के हैं उनको माफ कर दिया, भाई 26 नवंबर के हैं उनको माफ कर दिया, होता है, उन्होंने माफ कर दिए। अच्छा, आज